आज परशुराम कैसे विकी की होस्ट गाने लगाने वाला है, कैसे वो अपना बेस बदलकर अपने बच्चों तक पहुंचने वाला है। आज का एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसकी फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एपिसोड आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं शीतल कहती है जे सिंदूर लो और मेरी मांग भर दो, मगर शिव प्रसाद उसकी एक नहीं सुनता और ना ही बोलता है। अली कहती है तुम पूरी दुनिया के लिए मर चुके हो, सिर्फ तुम मेरे लिए जिंदा हो। शिव हम अपनी खुशी खुशी जिंदगी बिता सकते हैं। वो शिव प्रसाद का प्यार पाने के लिए पागल हो रही थी, मगर शिव प्रसाद को उसके पागलपन से कोई मतलब नहीं था। वो शीतल से कहता है कि मुझे घर जाना है। शीतल कहती है घर जाना मतलब तुम पागल हो गए हो, तुम्हें मार डालेंगे बोलो। शिव प्रसाद कहता है कोई नहीं पहचानेगा और ना ही कुछ होने वाला है। आज फादर्स डे है, मेरे बच्चे मुझे मिस कर रहे होंगे। मगर शीतल बार बार शिव को रोकती है। शिव प्रसाद कहता है मैंने क्या कहा था, जब तक साबित नहीं हो जाता कि शालिनी ने मुझ पर गोली चलाई थी तो तुम जैसा चाहोगी वैसा ही कर लूंगा। अगर तुम शादी करना चाहती हो तो शादी कर लूंगा, मगर ये मत भूलना मैंने ये भी कहा था अगर तुम गलत हुई तो मैं आग लगा दूंगा। तुम्हें कोई भी मुझसे बचा नहीं पाएगा। मुझे अपने बच्चों के पास जाना है, मुझे चिंटू के पास जाना है, मुझे अपनी टिकट करवानी होगी। शीतल कहती है तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी क्योंकि अभी तुम्हारे घाव नहीं भरे हैं। शिव प्रसाद कहता है घाव तो भर जाएंगे, लेकिन जो मेरे दिल पर घाव हैं उसका क्या होगा। शिव शीतल को बताता है जब मैं होटल में पता करने के लिए गया, मैं शालिनी की फोटो दिखाने वाला था। अभी वहाँ पर लोकल पुलिस आ पहुंची और मैं फोटो नहीं दिखा पाया, लेकिन शिव को अभी भी विश्वास होता है। वो कहता है कि मेरी पत्नी शालिनी ऐसा कर ही नहीं सकती। जितना उससे मैं प्यार करता हूँ उससे कहीं ज्यादा वो मुझे प्यार करती है। तो वहीं पर बच्चे भी अपने पापा को मिस कर रहे होते हैं। वो अपने पापा की फोटो बनाते हैं और रो रहे होते हैं। चिंटू रोते रोते कहता है ऐसा कभी नहीं हुआ कि फादर्स डे हो और पापा ना आए। पापा हमारे लिए गिफ्ट लेकर आते थे, घूमते थे, फिरते थे। वो रोने लग जाता है। वो कहता है दीदी मैं पापा को बहुत मिस कर रहा हूँ। पीहू कहती है मैं भी पापा को बहुत मिस कर रही हूँ, मगर तू रो मत, पापा जरूर आएंगे। चिंटू कहता है अगर पापा फादर्स डे पर भी नहीं आए इसका मतलब पापा मर गए। पीहू कहती है कि तू ऐसा मत बोल। तभी वहाँ पर विक्की शर्मा आ जाता है। वो कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। वो बच्चों से पूछता है कि मम्मा कहाँ है। चिंटू कहता है कि मम्मा बाजार गई हुई हैं। विक्की कहता है कोई बात नहीं, तब तक आप लोग जे लो। पीहू कहती है कि जे क्या है। विक्की कहता है जे सब गिफ्ट हैं और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। चिंटू कहता है आप जे सब हमारे लिए क्यों लेकर आए हैं। विक्की कहता है क्योंकि आज फादर्स डे है। पीहू कहती है लेकिन इससे आपको क्या। विक्की कहता है क्योंकि आपकी मम्मी से बहुत जल्द मेरी शादी होने वाली है, तो कुछ ही दिनों में मैं आप लोगों का पापा बन जाऊंगा और आप लोगों के पास जिंदा नहीं रहे। चिंटू कहता है तुम हमारे पा की जगह कभी नहीं ले सकते, मम्मी भी तुमसे शादी नहीं करेगी। पीहू विक्की को कहती है आप चले जाइए यहाँ से, लेकिन विक्की कहता है ऐसा नहीं बोलते। वो फिर से बच्चों का ध्यान गिफ्ट पर लेकर जाता है। वो कहता है कि चलो हम सारे गिफ्ट ओपन करते हैं। चिंटू उसको वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। विक्की कहता है आपके पा ने आप लोगों को बड़ों से कैसे बात करते हैं जे नहीं सिखाया है। चिंटू कहता है कि सिखाया है, जे भी सिखाया है कि किसी से गिफ्ट नहीं लेते। इतना है हमारे पास उतने में ही खुश रहना चाहिए। कि कहता है मैं शहर के सबसे बड़े मॉल से आपके लिए ये सब लेकर आया हूँ। अगर चिंटू उसे कहता है हमें जो चाहिए हम अपने पास से लेंगे। कि कहता है कि आपके पा तो मर चुके हैं, वो अब कभी भी वापस नहीं आएंगे। लेकिन तभी बाहर दरवाजा खटकने की आवाज आती है। हम देखते हैं जो वहाँ पर एक बुजुर्ग पुरुष होता है। वो बच्चों से कहता है तुम्हारे घर का फ्लश टैंक खराब हो गया है, आप लोगों का कंप्लेंट आया था, मैं उसे ठीक करने के लिए आया हूँ। चिंटू कहता है हाँ वो काफी दिनों से खराब है। बुजुर्ग के वेश में शिव कहता है मैं सब ठीक कर दूंगा। अभी शिव उस विक्की की ओर देखता है। तभी उसके दिमाग में आता है जो उस दिन उसने होटल में विक्की शर्मा की बायोडाटा निकाली थी, ये तो वही है। शिव विक्की से पूछता है आप कौन। किस सामने से पूछता है लेकिन आप कौन हो। शिव कहता है प्लम्बर हूँ, मैं इस मोहल्ले में काम करने आता रहता हूँ, मैंने आपको इस मोहल्ले में कभी देखा नहीं है। तभी विक्की शर्मा भी अपना नाम बता देता है। शिव प्रसाद सोचने लग जाता है अगर उसका वश चलता तो यहीं पर इसको गोली मार देता। विक्की कहता है जो इस घर की मालकिन है वो मेरी मंगेतर है। शिव प्रसाद कहता है मैंने तो सुना है कि उस मालकिन का पति मर चुका है, उसका खून वून हो गया है। तभी विक्की कहता है तुम प्लम्बर हो, अपने काम से काम रखो। तभी शिव प्रसाद हंसता है। वो कहता है कि हाँ हाँ जाता हूँ।
वैसे भी मैं अपने काम से ही काम रखता हूँ। शिव बच्चों से पूछता है कि किधर है बाथरूम। बच्चे उसको बता देते हैं और शिव प्रसाद काम करने के लिए चला जाता है। भी बच्चे फिर से रोने लग जाते हैं। शिव प्रसाद छुप कर उनको देखता है और कहता है कि आई लव यू मेरे बच्चों। शिव प्रसाद की आंखों में आंसू होते हैं। वो कहता है पीहू और चिंटू तुम दोनों मेरी जान हो। वो कहता है जी क्या हो गया मेरी जिंदगी में, कहाँ से ये तूफान आया और सब कुछ तहस नहस कर दिया। अगले ही पल वो सोचता है कौन है ये आदमी जो मेरे ही घर में खड़ा होकर मेरी ही पत्नी को अपनी मंगेतर बता रहा है। वहीं पर शालिनी अपनी चौल में आ जाती है। कुछ महिलाएं उसे कहती हैं जा जा कर मस्ती, तेरे घर पर तेरा आशिक आ गया है। एक महिला कहती है कैसी औरत है ये, ऐसी महिला होने से तो अच्छा है पति डूब कर ही मर जाए। महिलाएं वहाँ से चले जाती हैं। शालिनी को गुस्सा आता है। वो कहती है कि ये विक्की शर्मा फिर से आ गया। तब तक शिव प्रसाद भी टैंक ठीक कर आ जाता है। वो बच्चों से कहता है मैंने ठीक कर दिया है, अब तुम लोग टेंशन मत लेना। तभी शिव प्रसाद से रहा नहीं जाता। बच्चों से कहता है 1 मिनट में आया। वो विक्की के पास जाता है। वो कहता है कि तुम कहीं चांद को छूने की कोशिश तो नहीं कर रहे, तुम्हारी औकात के बाहर है। विक्की कहता है मामूली सा प्लम्बर है तू और हिम्मत तुझ में बहुत ज्यादा है। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? विक्की शर्मा से बात कर रहे हो। तुम जैसे तो मैं नौकर भी नहीं रखता अपने घर पे। वही शिव प्रसाद कहता है अब मैं कुछ बोलूं? ये कहता है हाँ बोलो। शिव कहता है ये बच्चे भी तुम्हें अपना बाप बनाकर घर में नहीं रखेंगे। विक्की कहता है 2 कौड़ी की औकात नहीं है तेरी साले। विक्की आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही शिव प्रसाद जोरदार चांटा टिकाता है। विक्की शिव पर हाथ उठाने की कोशिश करता है मगर शिव उसका हाथ ऐसे पकड़ता है कि विक्की उससे हाथ छुड़ा ही नहीं पाता। विक्की कहता है कि हाथ छोड़ मेरा। शिव हाथ छोड़ देता है और कहता है कि ये मजदूर का हाथ है, अगली बार ऐसे गाली नहीं देने का, मैं अच्छी तरह से समझाया। शिव प्रसाद पीछे मुड़कर देखता है उसके बच्चे रो रहे होते हैं। प्रसाद पीहू के पास जाता है। वो कहता है कि रोती क्यों है, ऐसे रोते नहीं हैं। वो पीहू के आंसू पहुँचता है और वो कहता है कि तुम रो क्यों रही हो। तभी पीहू रोती है और कहती है कि आज फादर्स डे है और हमारे पास नहीं है। उनकी बात सुनकर शिव प्रसाद कुछ देर के लिए चुप कर जाता है। वो कहता है कि पा है ना। पीहू हैरान हो जाती है। वो कहती है मतलब? वो उसके सिर पर हाथ फेरता है। वो कहता है कि कुछ नहीं। शिव प्रसाद अपने बच्चों को चूमता है, उसे प्यार करता है। बच्चे भी उससे प्यार करते हैं और उसे चूमते हैं। तभी शिव प्रसाद वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके सामने शालिनी आ जाती है। शालिनी उससे पूछती है कि आप कौन हैं? शिव कहता है कि मैं प्लम्बिंग का काम करने आया था। तभी शालिनी विक्की को देखती है। उसको गुस्सा आता है। वो कहती है कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? विक्की कहता है वो क्या है ना, आज फादर्स डे था और कुछ ही दिनों में मैं इन बच्चों का पा बनने वाला हूँ, इसीलिए मैं बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आया था। वो शालिनी को कहता है कि एक काम करते हैं, तुम भी अच्छे से तैयार हो जाओ, अच्छे तरह सज धज जाना, ताकि तुम जब बाहर जाओ सब मेरी शालिनी को देखते ही रह जाएं। आखिरकार मेरी और तुम्हारी शादी होने वाली है। और एक और जरूरी बात, वो जो शिव प्रसाद का श्राद्ध होने वाला है वो तुम जल्दी से खत्म कर लो। अगले दिन से ही हमारी और इन बच्चों की जिम्मेदारी मेरी। तो यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। शिव प्रसाद भी इस विक्की शर्मा की बातों को सुन रहा था मगर शालिनी अभी तक कुछ नहीं बोली। क्या होगा अगले एपिसोड में, ये सब बातें परशुराम कैसे बर्दाश्त कर रहा है? नेक्स्ट एपिसोड बेहद ही धमाकेदार होने वाला है। इसकी फुल अपडेट जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक प्यारा सा लाइक कर दें, क्योंकि रोजाना हम वीडियो बनाते रहें और आप उसका आनंद लेते रहें। तो कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।